गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अपनी एसएसटी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग इसे सिलेबस के आधार पर और कुछ आप लोगों को मैं सामान्य ज्ञान की बातें बताना चाहता हूँ। देखिए, सामान्य ज्ञान में और हम लोग बात करेंगे बेसिक नॉलेज की, यानी जनसंख्या। जनसंख्या आज विश्व में लगभग 7.5 अरब लोग और निवास करते हैं। संपूर्ण विश्व में 7.5 अरब लोग निवास करते हैं। भारत देश की अगर हम लोग बात करें तो भारत देश विश्व का जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, ये है चीन। चीन के बाद में नंबर आता है अपने भारत देश का। अपने भारत देश में हर 10 वर्ष के बाद में और जनगणना होती है। कब होती है बेटा? हर 10 वर्ष के बाद में जनगणना होती है। जनगणना, जन मानी आदमी, गणना का मतलब होता है गिनती, यानी व्यक्तियों की गिनती करना, उसके आंकड़े निकालना। ये 10 वर्ष बाद में होता है। अपने पास में जो अभी जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े हैं 2011 के अनुसार। क्या है? 2011 की जो जनगणना हुई, उस 2011 की जनगणना में भारत देश है, ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसकी जनसंख्या है 1 अरब और 21 करोड़, यानी 1 अरब 21 करोड़ जनसंख्या के साथ में भारत देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत देश जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। और भारत देश में अगर देखो बात करें हम लोग, तो देखिए सर्वाधिक और न्यूनतम कि भारत देश में, इससे पहले आप लोगों को मैंने बताया कि चीन देश की जनसंख्या सर्वाधिक है, यानी इसकी जनसंख्या है 1 अरब और 37 करोड़। 1 अरब और 37 करोड़ के साथ में ये विश्व का सबसे बड़ा देश है जनसंख्या की दृष्टि से। भारत देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, यानी सर्वाधिक जनसंख्या कौन से राज्य में निवास करती है? तो सर्वाधिक जनसंख्या है ये यूपी, यानी उत्तर प्रदेश में निवास करती है। इसकी जनसंख्या है लगभग 20 करोड़। कितनी है बेटा? 20 करोड़ जनसंख्या के साथ में भारत देश का सबसे बड़ा जो राज्य है, ये उत्तर प्रदेश राज्य है। और सबसे कम जनसंख्या, यानी न्यूनतम जनसंख्या वाला जो राज्य है, ये है सिक्किम। इसकी जनसंख्या है 6,70,000। कितनी है? 6,70,000। और केंद्र शासित जो प्रदेश है, ये केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, या लक्षद्वीप इसको कह सकते हैं हम लोग। इस लक्षद्वीप की जनसंख्या है 64,429। सबसे कम जनसंख्या वाला, यानी जो केंद्र शासित प्रदेश है, यह है लक्षद्वीप, 64,429। अब देखिए, ये तो बात हुई इसकी जनसंख्या की। कई बार देखो, आप लोगों को मैं ये चीज़ें बहुत बार बता चुका हूँ कि ये जनसंख्या इतनी होती है, जनसंख्या इस देश की इतनी है, इस राज्य की इतनी है, इस जिले की इतनी है। जनसंख्या कहते किसे हैं? तो जनसंख्या की परिभाषा देखिए आप लोग, एक निश्चित समय में निश्चित भूभाग पर, क्या बताया? देखो, एक निश्चित समय में निश्चित भूभाग पर रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या बोला जाता है या कहा जाता है। जैसे
कि जनसंख्या निश्चित समय हो गया और निश्चित उसका स्थान हो गया। जैसे यहाँ झुंझुनू के लोग हैं और वो जयपुर में जाकर के बस गए, तो वो आगे यानी हम वहाँ से वो प्रवास कर गए, वहाँ उन्होंने अपनी मतलब अस्थायी अपनी रहने के लिए व्यवस्था कर ली, तो उसकी जो काउंटिंग है, उसकी जो गिनती है, उसकी जो जनसंख्या है वो अपने ज़िले में शामिल यानी झुंझुनू में शामिल नहीं होगी, वो शामिल कहाँ होगी, जयपुर में होगी। तो इसलिए इसकी परिभाषा क्या है कि एक निश्चित समय में निश्चित भूभाग पर रहने वाले लोगों की संख्या को क्या बोला जाता है, जनसंख्या बोला जाता है। इसके बाद में दूसरा पॉइंट देखिए आप लोग, दूसरा पॉइंट है इसमें साक्षरता। साक्षरता, साक्षरता शब्द का मतलब होता है साक्षर यानी पढ़े लिखे लोग। अब पढ़े लिखे भी लोग क्या होते हैं, देखो इसकी परिभाषा सुनिए आप लोग। साक्षरता होती क्या चीज़ है, यानी वह व्यक्ति जिसकी उम्र 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक हो। क्या बताया है, वह व्यक्ति जिसकी उम्र 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक हो, किसी भी भाषा को पढ़ करके और अपने सामने वो प्रकट कर दे, हम लोगों को समझा दे, वह क्या कहलाती है, साक्षरता कहलाती है। भारत देश की अगर हम लोग साक्षरता की बात करें तो अब भारत देश का विश्व की साक्षर अन्य देशों की तुलना में और भारत देश का विश्व में कोई नाम ही नहीं आता है। यानी पहले के प्राचीन काल की अगर हम लोग बात करें तो प्राचीन काल में भारत देश विश्व गुरु माना जाता था। और विश्व गुरु क्या माना जाता था, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय ये अपने भारत में थे। अमेरिका जैसे यानी जो देश आज 100% साक्षर हैं, 95% की साक्षरता दर है, वो लोग और अपने देश में पढ़ने के लिए आते थे। लेकिन आज अपने भारत देश का और विश्व की साक्षरता दृष्टि में और इसका कोई नाम नहीं है। भारत देश की 2011 की जनगणना के अनुसार और भारत देश की जो साक्षरता दर है ये है 74.04%। आप बेटा इसको आप लोग 74% भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 74%, यानी 100 में से 74 लोग हैं वो आज पढ़े लिखे हैं। कितने लोग हैं, यानी 74 लोग आज पढ़े लिखे हैं। अगर अब हम देखें बात करें कि ये तो है अपनी यानी प्रतिशत का मतलब क्या होता है, हमेशा 100 होता है। समझ गए मेरी बात। अब देखिए भारत देश में सर्वाधिक साक्षरता, क्या सर्वाधिक साक्षरता वाला और राज्य, वो चीजें जो आप लोगों को मैंने जनसंख्या के बारे में बताया उसमें सर्वाधिक, न्यूनतम, लक्षद्वीप, यानी इसके बारे में भी आप लोगों को, साक्षरता के बारे में भी आप लोगों को पता होना, यानी बेसिक नॉलेज जिसको हम लोग कह सकते हैं, सामान्य ज्ञान जिसको हम लोग कह सकते हैं, या हमें अपने नॉलेज के लिए हम इस बातों को हम लोग याद करें, ये हम लोग कह सकते हैं। तो इसके लिए इन चीज़ों को आप लोगों को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। यानी केरल राज्य का आप लोगों ने नाम सुना होगा, केरल। इस केरल राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है। साक्षरता दर कितनी है इसकी साक्षरता दर है 93.83%। कितनी है बेटा, यानी लगभग 94% साक्षरता की दृष्टि से। और ये केरल राज्य अपने भारत देश का सर्वाधिक और साक्षरता वाला राज्य है। इसके बाद में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य है बिहार। कौन सा है, बिहार। बिहार की साक्षरता दर बिल्कुल कम है, यानी 68% साक्षरता की दृष्टि से ये सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है। इसके बाद में आप लोगों को मैं लगातार ये जनसंख्या घनत्व है, लिंगानुपात क्या होता है, यानी ये चीज़ें आप लोगों को मैं अगली क्लास में बताऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।